अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरीज़ ए इश्क़ जुनूँ जो है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे पहुंच चुका है, जहां पे इस ड्रामे का हर कैरेक्टर ही एक बड़ी ही कॉम्प्लेक्स स्टोरी पेश कर रहा है। जहां पे राहिम जो है वो जेल से छूट के वापस आ तो गया है, लेकिन उसके सर पे अब धुन सवार है कि किस तरीके से वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करे। और दूसरी तरफ शहरोज़ की माँ जो है वो बहुत ज़्यादा तिलमिला रही है कि क्यों राहिम जो है वो वापस आ गया है। और उसने शहरोज़ को तो अमेरिका भिजवा ही दिया है, लेकिन वो अब ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह से वो एमन पर दबाव डाले और एमन को इस बात पे मजबूर करे कि वो राहिम को सलाखों के पीछे दोबारा भेजे और अपने मुजरिम को वो माफ़ ना करे। वो बार बार एमन को फ़ोन करके उसको ये याद दहानी कराती है कि उसके साथ ये जो सब कुछ किया है इसके पीछे राहिम ही है, और राहिम ने ही जमाल को पैसे देकर जमाल को इस बात पे राज़ी किया है कि वो झूठी गवाही दे और राहिम को बचा ले। एमन के घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एमन का बाप तो एमन का साथ तो दे रहा है, लेकिन दिल ही दिल में वो अपनी इज़्ज़त के ख़राब होने पर बहुत ज़्यादा परेशान है। ऊपर से सारी प्रेस वाले जो हैं वो उनके घर के बाहर आके मुज़ाहरा करते हैं, नारे लगाते हैं एमन के ख़िलाफ़, और एमन को कहते हैं कि तुमने क्यों झूठा इल्ज़ाम लगाया राहिम अली नवाज़ पर, और उनके घर के अंदर पत्थर फेंकते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा दिल आज़ारी होती है। एमन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और एमन का बाप भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। दूसरी तरफ माहीन का बाप जो है वो एक नई चाल चलता है। वो दरअसल अपनी बेटी की इस तरह से दिल आज़ारी पर बहुत ज़्यादा परेशान है, और वो एक वकील को भेजता है एमन के घर, जो कि एमन के माँ बाप को कहता है कि मैं आपके लिए फ़्री केस लड़ने को तैयार हूँ और मैं जमाल को बचा लूँगा और राहिम अली नवाज़ को दोबारा जेल की सलाखों के पीछे डाल देंगे। दरअसल माहीन का बाप चाहता है कि राहिम को सख्त से सख्त सज़ा मिले, क्योंकि उसकी वजह से माहीन का दिल टूटा है और वो अपनी बेटी को बिल्कुल भी परेशान नहीं देख सकता। अब जनाब, एक तरफ तो शहरोज़ और उसकी माँ जो है वो तो राहिम के दुश्मन बन ही बैठे हैं। अब ये तीसरा दुश्मन जो है माहीन के बाप की सूरत में, वो भी राहिम के सामने आ खड़ा हुआ है। अब देखते हैं कि राहिम जो है वो किस तरह से इस सारे चुंगल से निकलता है, क्योंकि उसने अपनी इनोसेंस भी प्रूफ करनी है, और उसको सबसे पहले ये बात जाननी है कि एमन ने उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाया। अब नाज़रीन, जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी आपको ये भी पता चलेगा कि जो आफिया का भाई है, जो कि एक बहुत बड़ा वकील है, अब वो पूरी तरह से आफिया का साथ दे रहा है। बेसिकली वो है तो एक अच्छा इंसान, लेकिन बहन की मोहब्बत में मजबूर हो गया है। अब अपनी बहन और भांजे को जो है वो बचाने के चक्कर में वो जो है गलत काम भी करना शुरू हो गया है। और राहिम को तो अपने मामू पर शुरू से ही शक है कि उसने शहरोज़ को बचाने के लिए ये सारा खेल खेला होगा। अब राहिम जो है वो हर तरफ से सीसीटीवी वीडियोस और सारी इन्फॉर्मेशन और शहरोज़ के फ्रेंड्स के बारे में सारी मालूमात इकट्ठी कर रहा है, लेकिन उसके हाथ कोई सुराग नहीं लग रहा, और वो इसी बात पे परेशान है कि ये सारा माजरा हुआ तो हुआ कैसे, और एमन जो है वो उसने राहिम पे इल्ज़ाम लगाया और जमाल ने क्यों राहिम का इल्ज़ाम जो था वो वापस अपने सर पे लेकर राहिम को छुड़वा दिया। उसको ये बात तो मालूम है कि इस सारी गेम के पीछे उसकी माँ का हाथ ज़रूर है, लेकिन वो ये बिल्कुल भी नहीं जानता कि ये जमाल वाला चक्कर भी उसकी माँ का ही चलाया हुआ है, और वो जो है वो उसके मामू के ज़रिए ये सारे खेल खेल रही है। राहिम जो है वो बहुत इमोशनल हो जाता है और अपनी माँ को कहता है कि कोई माँ जो है वो किसी के साथ ऐसे कैसे कर सकती है। तो आफिया जो है वो कहती है कि मैं एक माँ हूँ और मैं अपने बेटे शहरोज़ को बचाने के लिए हर हद तक जाऊँगी। तो राहिम आगे से कहता है कि मैं अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए भी आखिरी हद तक जाऊँगा। तो नाज़रीन, एक तरफ राहिम के सामने उसकी अपनी माँ और भाई खड़ा है, और दूसरी तरफ माहीन का बाप जो है वो भी बिज़नेस में नुकसान के ज़रिए, और वकील जो भेजा उसने एमन के घर उसके ज़रिए वो भी राहिम को जेल की सलाखों के पीछे भेजने में बहुत ज़्यादा उतावला है। अब देखना यह है कि ये सारी गेम जो है ये किस तरह से आगे बढ़ती है, और जो एमन है उसकी यादाश्त में वापस कब उसको शहरोज़ का चेहरा नज़र आएगा कि जिसने उसके साथ ये सारी घिनौनी हरकत की थी, और फिर जब उसको ये सब कुछ याद आ जाएगा तो फिर राहिम का
کام آسان ہو جائے گا۔ لیکن پرابلم ہی یہی ہے کیونکہ عافیہ نے دوسری طرف ایک ڈاکٹر کے ذریعے جو ایمن کو دوائیاں دی جا رہی ہیں اس کی وجہ سے ایمن کی دماغی حالت میں کوئی بہتری نہیں آ رہی اور اس کو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا جو کہ اس رات کو اس کے ساتھ ہوا تھا۔ اور عافیہ نے ڈاکٹر کو بھی اچھی خاصی رشوت جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے، اس لیے ڈاکٹر بھی اس کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کر رہا ہے۔ لیکن ایمن کے گھر والوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں اس کی آخر دماغی حالت جو ہے وہ بہتر کیوں نہیں ہو رہی۔ ناظرین، اگر اس موقع پہ اگر وہ ڈاکٹر چینج کر لیں تو شاید اس کی دماغی حالت بہتر ہو جائے اور اس کو بیتا ہوا سارا منظرنامہ یاد آ جائے۔ لیکن شاید آنے والی ایک ساتھ میں ہی ایسا کچھ ہو سکتا ہے اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے راحم جو ہے وہ اب ایمن کو بچانے کے لیے کیا کچھ کرتا ہے، کیونکہ اس کو یہ بات تو معلوم ہے کہ ایمن جو ہے وہ بے گناہ ہے اور ایمن جو ہے وہ جان بوجھ کر اس نے راحم پہ الزام نہیں لگایا، اس کے پیچھے بھی کوئی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ لیکن ابھی یہ ساری گتھیاں جو ہیں وہ سلجھنا باقی ہیں اور آہستہ آہستہ ہم اس ڈرامے میں آگے بڑھ رہے ہیں اور ہر کریکٹر جو ہے وہ اپنے گرد ایک پوری کہانی لے کر ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اب ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ ایمن کی یادداشت جو ہے وہ کب واپس آئے گی اور کس طرح سے راحم جو ہے وہ اپنی انوسنس کو پروف کر پائے گا اور کیا شہروز کو اس کے کیے کی سزا ملے گی۔ یہ ساری اپڈیٹس جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کامنٹ باکس میں جا کے ضرور کامنٹ کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔